एक सर्वे किया गया 1700 कंपनीज का अलग अलग कंट्रीज से, जैसे कि यूएस, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, ब्राजील, इंडिया, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे अलग अलग टाइप की कंपनीज ली गई, अलग अलग साइज की कंपनी ली गई, अलग अलग इंडस्ट्री से कंपनीज ली गई। उन सब कंपनीज का डाइवर्सिटी इंडेक्स निकाला गया और उसको उनके रेवेन्यू से प्लॉट करके देखा गया। और एक बहुत शॉकिंग रिजल्ट्स निकले कि जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी थी किसी भी कंपनी के अंदर, उतने ज्यादा उनके रिवेन्यू आ रहे थे इनिशियल फर्स्ट 3 इयर्स के अंदर। तो क्या होता है डाइवर्सिटी, क्या होता है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, और कैसे आप इसको अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो एज अ मैनेजर आप अपनी टीम के अंदर इस चीज का ध्यान दे सकते हैं और आप बहुत अच्छे आउटपुट ला सकते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज मैं आपको बताऊंगा डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन के बारे में, कैसे ये आपके बिजनेस की हेल्प कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं डाइवर्सिटी होती क्या है। इंडिया के अंदर बचपन से मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सुनता हुआ आ रहा हूं। इंडिया की सबसे बड़ी खासियत है अनेकता में एकता। मतलब अगर हम कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं, हर 50-100 किलोमीटर के अंदर लैंग्वेज चेंज हो जाती है, खाने के टेस्ट चेंज हो जाते हैं, कल्चर चेंज हो जाता है, जिंदगी जीने का तरीका चेंज हो जाता है। तो अगर हम पूरी इंडिया की बात करके चले तो इतने सारे अलग अलग तरीके के कल्चर है, इतने सारे अलग अलग तरीके के लोग हैं। प्लस अगर हम एज की बात करके चले तो हर एक एज ग्रुप के अंदर लोगों को अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम आती है। और अगर हम मेल्स की बात करके चले और फीमेल्स की बात करके चले तो उनकी एकदम अलग अलग प्रॉब्लम्स है। साथ में अगर मैं इसके ऊपर एक और वेरिएबल डाल दूं कि अगर कोई इंजीनियरिंग पढ़ के निकला हुआ है गांव से और एक शहर से इंजीनियरिंग पढ़ के आया हुआ है, तो वो दोनों का माइंडसेट अलग होगा। अगर कोई स्पेसिफिक रिलीजन से आता है या स्पेसिफिक लोकेशन से आता है तो उसका माइंडसेट किसी और से अलग होगा। तो ये जितने भी वेरिएबल है इसको कहा जाता है डाइवर्सिटी। तो जब भी आप कोई बिजनेस करते हो या कोई स्टार्टअप शुरू करते हो तो आइडियली आपको अपनी टीम को बहुत डाइवर्स बनाना चाहिए। डाइवर्स बनाने के फायदे क्या होते हैं? देखो, सिंपल सी बात, अगर मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूं एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए और मैंने अपनी टीम बना दी जो मेरी तरह ही है सारी की सारी। मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, मैंने इंजीनियरिंग एमबीए करी है, मैंने अपने सारे दोस्तों को उठा लिया जो मेरे साथ के इंजीनियरिंग या फिर एमबीए वाले थे। जो मेरे दोस्त थे वो मेरे जैसे ही थे, तो सबने हमने मिलकर एक कंपनी बनाई। हमारा दिमाग है इतना सा लिमिटेड, हमने सिर्फ वही प्रॉब्लम एक्सपीरियंस करी है जो हमने देखी है। पर अगर हमने एक और अप्रोच चुनी होती कि हमने एक अलग अलग गांव से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड के, अलग अलग एज ग्रुप के, कई लोग हमारी टीम के अंदर 40-45 के भी है, कई लोग यंग है, हर एज ग्रुप के बंदे अपनी टीम के अंदर रखे होते, मेल फीमेल सबके सब मिलके रखे होते, तो हमारे पास में सबकी अलग अलग थिंकिंग आती है। और अलग अलग थिंकिंग आने की वजह से हम बहुत ज्यादा तेजी से इनोवेट कर पाते हैं। इसको कहते हैं डाइवर्सिटी। दूसरा होता है इंक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब होता है एक तरह से इक्वालिटी। इक्वालिटी लॉजिकली इंक्लूजन से अलग कहा जाता है, पर इंक्लूजन का मतलब होता है सबको साथ में लेके चलना। अगर कोई कंपनी के अंदर आपका दोस्त है, मैं दिल्ली से रहता हूं और मेरे एक साथ में एमबीए का बंदा जो मेरे साथ में एमबीए करके आया था वो मेरे साथ ही कंपनी में काम करता है, तो वो मेरा दोस्त है। तो अगर कुछ भी कंपनी में बड़ा होने वाला है मैं उसको बता रहा हूं और किसी को नहीं बता रहा, बाकी स्टाफ को पता ही नहीं क्या चल रहा है, तो ये गलत चीज है। इससे कंपनी का कल्चर खराब होता है। आपको पूरी कंपनी को साथ में लेके चलना होता है, इसको कहा जाता है इंक्लूजन। सारी चीजों को भी मैं डिटेल में समझाऊंगा आगे कैसे कंपनीज के अंदर ये सारी चीजें काम करती है, तो एंड तक देखना। और नीचे टाइम स्टैम्प दे रखे हैं, टाइम स्टैम्प का यूज करके डायरेक्टली उस टाइम पे भी जा सकते हैं ताकि आप उस चीज को ढंग से, अगर आपको कोई चीज को बाद में देखना हो तो आप देख सके। और इक्वालिटी का मतलब होता है हमको सबको सेम लेवल पे ट्रीट करना है। अब सेम लेवल को ट्रीट करने को लोग क्या कहते हैं कि भाई हमारे स्टाफ को सबको एक जगह पे खाना खाना चाहिए। हमको किसी स्टाफ को, चाहे वो गार्ड हो चाहे वो मैनेजर हो, उससे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। इक्वालिटी हाँ ये होती है, पर इक्वालिटी मींस कि हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। इनफैक्ट जहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की जरूरत है वहां पे थोड़ी सी ज्यादा प्रोवाइड करें। एग्जांपल के लिए, अगर मैंने अपनी कंपनी के अंदर एक गांव का बंदा हायर किया है जिसकी शायद टेक्निकल स्किल्स उतने अच्छे नहीं है, और सेम रोल के लिए मैंने एक दिल्ली वाला बंदा यूज किया जो बचपन से कंप्यूटर यूज करता हुआ आ रहा है, तो लॉजिकली देखा जाए तो गांव वाला थोड़ा सा स्लो होगा इसके कंपैरिजन में। तो मुझे जो गांव वाला है उसको ज्यादा ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ये भी इक्वालिटी का पार्ट है कि हम दोनों को सेम लेवल पे ला रहे हैं।
अब ये सेम लेवल पे लाना, डाइवर्सिटी, ये सब कुछ क्यों किया जाता है? कंपनी में बायसनेस क्रिएट ना हो। और बायसनेस होती है एक कंपाउंडिंग इफेक्ट। आपके दिमाग में एक छोटी सी साइकोलॉजी क्रिएट हो गई कि यार अगर मैं एक गांव का बंदा अपनी टीम में रखूंगा ना तो वो मुझे धोखा देगा। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। तो अब मैं हर एक गांव के बंदे को ऐसा ट्रीट करने लग जाऊं, बायसनेस क्रिएट होने लग जाएगी और वो कॉन्स्टेंटली मैं अपनी टीम में सब में डालता चला जाऊंगा और ये लॉन्ग टर्म में हमको नुकसान दे सकती है। तो अगर मैं डाइवर्सिफाई पहले से ही अपनी टीम को करके रखूं, हमारी टीम में पहले से ही बहुत सारे अलग अलग जगह से लोग हैं, तो उन सबका माइंडसेट हमारे साथ में आता है। और बहुत सारे लोग अभी देख रहे होंगे और कह गए भाई क्या बातें बोल रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है। अब देखो मैं बैक्ड बाय डेटा बात करता हूं। डाइवर्सिफाइड जो टीम्स होती है ना वो स्मार्टर होती है। 2015 के अंदर मैकेंजी ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी जिसके हिसाब से 366 पब्लिक कंपनीज के ऊपर ये सर्वे किया गया और वहां पे देखा गया कि अगर उनका मैनेजमेंट थोड़ा सा डाइवर्सिफाई होता है तो 35% ज्यादा चांसेस होते हैं फाइनेंशियल रिटर्न के और साथ में 15% ज्यादा रिटर्न मिलते हैं एवरेज से, जो मीन है ना मार्केट का उससे ज्यादा। एक और सर्वे बताता हूं। क्रेडिट स्यूज ने 2400 कंपनीज के ऊपर एक सर्वे कंडक्ट किया जहां पे देखा गया कि अगर कंपनी के अंदर एक फीमेल बोर्ड मेंबर होता है ना तो वहां पे रिटर्न ऑन इक्विटी और साथ में जो नेट इनकम ग्रोथ होती है वो ज्यादा होती है। अब ये सारी चीजें क्यों हो रही है? देखो अगर आपकी नॉन होमोजीनियस टीम होती है ना, नॉन होमोजीनियस बोल रहा हूं इस वर्ड को मैं, मतलब अलग अलग एज ग्रुप के, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग लोकेशन के, अलग अलग एजुकेशन के, मेल फीमेल अलग अलग जेंडर के, और बेसिकली आपकी टीम पूरी डाइवर्सिफाइड होती है, तो यहां पे लोग अपने आप को चैलेंज करते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करते हैं। अगर आपको पता है सारे के सारे मेरे दोस्त हैं, एक ही टाइप के लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, चल एक कंफर्ट जोन बन जाता है और मैं अपने आप को चैलेंज नहीं कर पाता हूं। अब यहाँ पे मैं अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूं। मैं जब इंजीनियरिंग करने के लिए गया देहरादून में, तो मैं था दिल्ली का, मैं था कुएं का मेंढक। मैंने सिर्फ यहीं के कल्चर देखे थे और मेरे को लगता था यही सच है। तो जब मैं देहरादून गया तो मेरी जिंदगी में बहुत सारे अलग अलग लोग आए। तो कई लोग आए जो उत्तराखंड में थे, कई लोगों से मैं ऐसा मिला जिनके घर में लाइट नहीं थी आज से कुछ साल पहले, तो उन्होंने लाइट ही अभी अभी रिसेंटली एक्सपीरियंस करी है। मैं ऐसे लोगों से मिला जो कि फाइनेंशियली बहुत सही है, मैं ऐसे लोगों से मिला जिनको लड़ाई झगड़े में शौक था। तो वहां जाके मुझे क्या पता लगा, यार मैं जो सच मानता था वो रियलिटी नहीं है। हर जगह का अलग अलग तरीके से काम करने का तरीका है। मेरा तो दिमाग बिल्कुल हिल गया। तो यहां पे क्या होता है, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको कहा कि भाई चाय बनाने के लिए सबसे पहले आपको पानी उबालना है, उसमें चाय पत्ती डालनी है, उसके बाद में चीनी डालनी है, उसके बाद में दूध डालना है। अब कई जगह पे मान के चलते हैं, वो कहते हैं कि भाई सबसे पहले आपको पानी उबालना है और उसमें चाय पत्ती उबालनी है, उसको अलग से रख देना है और साथ में आपको दूध रखना है, साथ में चीनी रखनी है, साथ में ये रखना है। अब वो लोग ऐसे चाय पीते हैं। अब जब वो मेरे सामने ये लाएंगे तो मैं क्या करूंगा, अपने दिमाग से क्वेश्चन करूंगा उनको कि सही है या फिर नहीं है। अब ये छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। हर बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होगी जो लोगों को लगता है कि भाई ये बोल रहा है सही बोल रहा है या फिर नहीं बोल रहा। तो क्या होता है, फैक्ट चेकिंग होती है। लोग फैक्ट्स को चेक करते हैं जिसके चक्कर में गलतियां होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और साथ में क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं कंपनी में, अलग अलग जगह से, उनकी अलग अलग प्रॉब्लम है, तो इनोवेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इनोवेशन बढ़ने से आपकी कंपनी बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो करती है। अब आपको लग रहा होगा भाई ये तो बहुत बढ़िया चीज है, हमको करना चाहिए। पर आपको बताता हूं भाई, ये कंपनीज जब फॉलो करती है तो बहुत सारी कंपनी फेल भी हो जाती है। इसका रीजन क्या है? सबसे बड़ा है फोर्स करना। कंपनीज फोर्स करती है आज के टाइम पे डाइवर्सिफिकेशन को। अब आपने अगर कोई पुरानी पिक्चरें देखी हो या अभी रिसेंट पिक्चरों में भी दिखा रहे हैं कि जो पिछड़ा हुआ हमारे देश का इलाके है वहां पे अभी भी जाति भेद वाला सीन चलता है कि अगर एक बंदा ऑफिसर लेवल पे लग गया और वो अलग जाति से है और वो नीचे वाले पे है तो उसका रिस्पेक्ट नहीं करता है। अब क्या हो रहा है, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि ये फोर्स करी गई है कि आपको उसको बॉस बोलना है। अगर आप नहीं बोलोगे तो हम आप पे एक्शन लेंगे, अगर आप ये नहीं करोगे तो हम आप पे केस कर देंगे। कॉर्पोरेट्स के अंदर आपकी नौकरी चली जाती है अगर आप ऐसा कुछ करते हो। अगर आप फीमेल स्टाफ को अलग तरीके से ट्रीट करते हो, कहते हो फीमेल स्टाफ गलत है, तुम्हारे पास की कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी करते हो तो आपकी नौकरी तक जा सकती है। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आप दब रहे हो, तो दबते हो तो एक बार तो फटते हो। तो इससे
कल्चरली चेंजेस नहीं आते, इससे फोर्सफुली चेंजेस आते हैं। तो अगर कंपनी को डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना है तो उसको क्या करना चाहिए, एक सिस्टमैटिक तरीके से अगर हम बात करके चले तो कंपनी को सबसे पहले तो डाइवर्सिफिकेशन की ट्रेनिंग देनी है। और ये ट्रेनिंग अगेन फोर्सफुल नहीं होनी चाहिए। भाई ट्रेनिंग हो रही है, जिन दिन को आना है आ जाओ, और यहां पे आप छोटे छोटे टास्क करवा सकते हो। अगर कई कंपनीज, देखो सिंपल सी बात, हर कंपनी का अपना अपना बजट होता है। कई कंपनियां अफोर्ड कर सकती है ट्रेनिंग, कई नहीं कर सकती है। तो अगर ट्रेनिंग अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप अपनी टीम के अंदर एंगेजमेंट एक्टिविटीज कर सकते हो, और ये बहुत ही बढ़िया चीज होती है। मैंने अपने एमबीए के अंदर बहुत बार करा है। तो क्या होता है, छोटी छोटी चीजें दे दी आपने, क्या किया, आपने छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए जो पूरा डाइवर्सिफाइड है, ठीक है, और उनको छोटे छोटे टास्क दिए। और वो टास्क जरूरी नहीं है काम धंधे के रिलेटेड हो। जैसे अभी दिवाली गई है तो दिवाली का पार्टी चल रही है, और वहां पे आपने 6-6 बंदों की टीम बना दी और उन 6-6 बंदों को अलग अलग काम दे दिया। आपको कहा कि चलो आओ हम ना एक पेंटिंग कंपटीशन करते हैं, कि आपको पेंटिंग करनी है, और हमारा जैसे डिजिटल मार्केटिंग का काम है तो आपको एक पेंटिंग करनी है और उसमें बताना है अभी करंटली डिजिटल मार्केटिंग कैसे जा रही है और आने वाले टाइम में कैसी होगी। चलो कंपटीशन करते हैं। तो क्या किया, 5-5 7-7 बंदों की टीम बना दी और सबके सब लोग लगे हुए हैं, सबको 2-2 घंटे का टाइम दिया। तो क्या होगा, वो सबके सब मिलके काम करेंगे और जीतने के लिए काम कर रहे हैं सारे के सारे। ऊपर विनिंग के लिए कोई अमाउंट भी रख दिया हमने या कुछ भी गिफ्ट रख दिया, तो सबके सब मेहनत करेंगे जीतने के लिए। तो जब मेहनत करेंगे, साथ में काम करेंगे, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है कॉन्टैक्ट का। तो कॉन्टैक्ट बढ़ता है। जितना ज्यादा कॉन्टैक्ट बढ़ता है ना, मतलब जितना ज्यादा आप किसी को ज्यादा जानते हो ना, अगर कॉर्पोरेट के अंदर बात करके चल रहा हो, तो उतने ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप साथ में अच्छे तरीके से काम कर पाते हो। तो यहां पे एक सवाल आ रहा होगा कि भाई हमारा ऑफिस इतना बड़ा नहीं है, दिवाली पार्टी वार्टी तो होती नहीं है, हम कैसे करें। तो आप मेंटरशिप कर सकते हो। बहुत सारी कंपनीज मेंटरिंग भी करती है। तो यहां पे क्या करते हैं, एक मैनेजर को लेते हैं, उसको कहते हैं भाई आप इन 4 बंदों को देखोगे और इनको मेंटर करो और इनको ग्रो करो। और ऐसा देखा गया है, सन माइक्रो सिस्टम्स ने ये किया था, जहां पे उन्होंने नॉन स्टार वर्कर्स जो होते हैं उनको मेंटर प्रोवाइड किया था, और उससे उनको दिखाई दिया कि उन एम्प्लॉयज के अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई दी, बिगेस्ट परफॉर्मर वाली रैंकिंग के अंदर आ गए वो। नो स्टार वर्कर क्या होते हैं, मतलब बेसिकली जो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जिनका हाल कंपनी में बुरा है, उनको मेंटर प्रोवाइड करने से इतना बड़ा चेंज आता है। तो आप भी कर सकते हो अपनी कंपनी के अंदर। डाइवर्सिटी के लिए नहीं, आप हमेशा कर सकते हो सारी चीजों को। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या देखा गया इसके अंदर, कि भाई हायरिंग सही नहीं होती है। मैं अपने दोस्त को ही हायर कर लेता हूं, मैं देखता नहीं उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, या मैं जो मेरी ज्यादा चाटता है या जो मेरा ज्यादा अच्छा दोस्त होता है या कुछ भी होता है, जो मैनेजर से बना के रखता है, उनको गिफ्ट विफ्ट देता रहता है, उनको प्रमोशन मिल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, होना चाहिए आइडियली क्या होना चाहिए, यहाँ पे परफॉर्मेंस टेस्ट होने चाहिए, यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम्स होने चाहिए। इसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे कि ग्रेडिंग सिस्टम्स कैसे होने चाहिए कंपनी के अंदर, कैसे बनाए जाते हैं, वो बाद में बात करेंगे। पर अभी के लिए ये समझो कि आपकी कंपनी के अंदर जब भी किसी को हायर करो तो एक स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ क्राइटेरियाज होने चाहिए, कि मेरे को ऐसा बंदा चाहिए, उसकी एजुकेशन इतनी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो एक पूरा एक सिस्टमैटिक पाथ होना चाहिए, पूरा एक सिस्टम प्रोसेस होना चाहिए कि किसको हायर किया जाएगा, कब किया जाएगा, किस किस को बताया जाएगा, किस किस को नहीं बताया जाएगा। पूरा एक रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो कि टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करे। और अगर इंक्रीमेंट की बात करके चले तो KRAs हो, मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड मैट्रिक्स हो, कि अगर कोई इतना परफॉर्म करता है तो उसको ऐसा होगा, इतना परफॉर्म करता है, तो वो बेस्ड ऑन डेटा हो, ना कि बेस्ड ऑन इमोशन हो, कि यार ये बंदा मेहनत तो कर रहा था, रिजल्ट नहीं आए, चलो उसको प्रमोशन दे देते हैं। भाई बेस्ड ऑन डेटा आप दिखा रहा है कि भाई आपने पिछले क्वार्टर के अंदर हमको रेवेन्यू नहीं लाके दिया, जो कि आपका टारगेट ये था, आपको हमको 5 लाख का टारगेट पूरा करना था, पर आपने वो नहीं किया, आपने 3 लाख का ही किया, इसलिए हम आपको इंक्रीमेंट नहीं दे सकते या हम आपको प्रमोशन नहीं दे सकते। 2.5 लाख से नीचे अगर आप जाते हो तो हम आपको निकाल देंगे, क्योंकि आप हमको पैसे कमा के नहीं दे रहे, आप हमारे लिए एक एक्सपेंस हो गए हो। तीसरा सबसे बड़ा फेलियर क्या होता है इसके अंदर, ग्रीवियंसेस। मतलब एक कंपनी के अंदर ना एक ग्रीवियंस डिपार्टमेंट होना चाहिए, वो छोटी कंपनी हो चाहे, देखो सिंपल से अकेले कंपनी चला रहे हो तो क्या करोगे, अपनी शिकायतें खुद लिखोगे। ग्रीवियंस जिनको नहीं पता, शिकायत घर मान लो एक तरह का, तो अपनी शिकायतें खुद तो एक बंदे में नहीं रखोगे। जब कंपनी 5-7 बंदों की भी हो जाती है ना, तो एक नॉन फॉर्मल टाइप का ग्रीवियंस सिस्टम रख सकते हो। अब ये ग्रीवियंस सिस्टम ऐसा हो कि कोई भी बंदा किसी की भी कंप्लेन कर सके, इंक्लूडिंग आपकी, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो कर सके कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को इस बंदे की ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। अब कई लोग क्या करते हैं, कई कंपनीज में क्या होता है कि अगर मान लो मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में मेरे पास शिकायत आई किसी मैनेजर की और किसी इंटर्न ने करी है, मान के चलते हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने मैनेजर को बुलाया और उसको सुना दिया।
अब मैनेजर की नजरों में वो इंटर्न बुरा हो गया। अब उसके बाद में मैनेजर इंटर्न को और दबाएगा, वो कहेगा बेकार है, और काम देगा और फोर्स करेगा कि भाई तेरे को निकाल दिया जाए, तेरे को मैं अच्छा परफॉर्म नहीं करने दूंगा। और ये इंटर्न की बात नहीं कर रहे, मैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग की भी बात कर रहा हूं। मतलब कोई एक छोटे लेवल के ऊपर भी कंपनी ज्वाइन कर रहा है, उसके साथ भी ये हो सकता है। तो ग्रीवेंस सिस्टम भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। आपको ऐसा बनाना है कि ताकि कोई बंदा, पहली बात तो पता ना लगे कि भाई किसने किसकी कंप्लेन करी है। और अगर पता भी लग रहा है, आपने ऐसा सिस्टम बना रखा है, तो आप ना एक मीडिएशन बनाओ, आप दोनों को साथ में बुलाओ और दोनों को बात करके रिजॉल्व कराने की बात करो। यहाँ पे घर के पापा बन जाओ, जो कि दो बच्चों की लड़ाइयों को सही करवाते हैं कि क्यों लड़ रहे हो, हाथ मिलाओ, ये करो, प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। साथ में एक बहुत बढ़िया चीज होती है क्रॉस ट्रेनिंग, जो कि बड़े कॉर्पोरेट्स करते हैं। उसमें क्या करा जाता है, जब कोई कंपनी में नया ज्वाइनी आता है ना, तो उसको हर डिपार्टमेंट के अंदर घुमाया जाता है, अलग अलग के अंदर। हफ्ता 2 हफ्ता यहाँ काम करेगा, फिर हफ्ता 2 हफ्ता ये करेगा, हफ्ता 2 हफ्ता ये करेगा। इससे क्या किया जाता है, देखो लॉजिक समझो इसका, वही कॉन्टैक्ट वाला लॉजिक है जो मैंने पहले बताया। यहाँ पे कोशिश करी जा रही है कॉन्टैक्ट बढ़ाया जाए, कि मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिले, घुलेगे मिलेगे, तो फैमिली वाला माहौल बनेगा और काम आराम से हो पाएगा। और देखो सिंपल सी बात, डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, हम ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि अलग अलग जगह के अगर लोग एक कंपनी में काम कर रहे हैं, तो हमको उनकी प्रोज यूज करने हैं, कौन नहीं। कौन मतलब ये ना हो कि वो अलग अलग जगह के तो आपस में लड़ते फिरे। हमको ये करना है कि वो अलग अलग जगह के हैं, वो इस चीज को एक्सेप्ट करे कि वो अलग अलग जगह के हैं। हम अगर मिलके करेंगे तो हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उनके दिमाग में ये थॉट ना है भाई ये कहाँ से आ गया, हमारी कंपनी में ये नहीं आना, उनके दिमाग में ये थॉट नहीं आना चाहिए। तो अगर एक बंदा हर डिपार्टमेंट में घूमेगा और सबके साथ एडजस्ट होगा ना, तो अपने आप ही उसकी दोस्ती यारी सबसे हो जाएगी। अगर दोस्ती यारी सबसे हो जाएगी तो कॉन्स खत्म हो जाएगी, प्रोज बनने शुरू हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी हैक क्या है, वो है सोशल अकाउंटेबिलिटी। ये मैं भी यूज करता हूं अपनी कंपनी के अंदर। मतलब अपने कंपनी के एम्प्लॉयज को इतनी फ्रीडम दो, उनको जो करना है करने दो, उनके अंदर अपने आप में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए काम करने की। आपको उनको फोर्स नहीं करना, उनके अंदर अपने आप हो कि भाई अगर हमारा ग्रुप अच्छा परफॉर्म करेगा तो हमारा नाम होगा। उनके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि भाई ठीक है सैलरी मिल जाती है, काम हो जाता है, ऐसा हो जाता है। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये, अगर आप चीज़ को डिटेल में कभी भी ढंग से समझने की कोशिश करो तो। अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर इस जो वीडियो देखते देखते कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो नीचे कमेंट में बता देना, मैं उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ताकि मतलब मेरा गोल यही है कि इस सीरीज के अंदर इतने टॉपिक्स को छुआ जाए बिजनेस के, अलग अलग प्रॉब्लम के। उम्मीद है व्यूज कम आएंगे, क्योंकि सिंपल सी बात ये उन्हीं लोगों के लिए जो सीरियस बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो वो ऑडियंस अभी कब है। अगर मैं ये बात कर रहा हूँ तो करोड़पति घर बैठे बैठे बनो, तो व्यूज ज्यादा आते हैं। अब यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, अगर आप चाहते हो अपनी कंपनी को डाइवर्सिफाई करने के लिए, तो प्लीज अगर हो सके, जो डेफ होते हैं, जो बहरे लोग होते हैं, जिनको सुनाई नहीं देता है, उनको भी अपनी टीम के अंदर इंक्लूड करो अगर कर सकते हो तो। ये इतनी बड़ी एडवांटेज हो सकती है आपकी कंपनी के लिए, आप सोच भी नहीं सकते। देखो समझने की कोशिश करो, अगर एक टीम के अंदर एक ऐसा बंदा है जो कि लिप रीड करता है, ठीक है, उसके लिए सबको आराम आराम से बोलना होगा। अगर लोग आराम आराम से बोलते हैं, और देखो सिंपल सी बात, एक टीम के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी होती है एक दूसरे की बात काटना। एक बंदा बोल रहा है, बीच में काट के दूसरा आ गया, फिर काट के दूसरा आ गया। पर अगर टीम के अंदर एक ऐसा बंदा होगा जिसको सुनाई नहीं देता है, तो फायदा क्या होगा, लोग उसके चक्कर में आराम आराम से बोलेंगे और सब उसको कंसिडर करके चलेंगे, जिसके चक्कर में कम्युनिकेशन आसान हो जाएगा। और कम्युनिकेशन स्लो और आसान रहेगा तो गलतियों के चांसेस कम हो जाएंगे। तो यही आप देखोगे बहुत सारी कंपनीज इंडिया के अंदर आज के टाइम पे कर रही है। मैंने केएफसी के अंदर ये चीज़ देखी है, मैंने होम सेंटर के अंदर ये चीज़ देखी है, अभी तो यहाँ देखिए। और भी बहुत सारे आजकल कुछ रेस्टोरेंट टाइप्स बन गए जो कि सिर्फ इसी के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका। अब इसका पता है एक और एडवांटेज होता है जो कई लोगों को शायद बुरा लगेगा, पर रियलिटी वही है कि वो जो लोग हैं ना जिनको सुनाई नहीं दे रहा, उनको पता है कि भाई उनको हर जगह नौकरी नहीं मिलेगी। उनके लिए पहले ही मार्केट में नौकरियां कम है और उनके लिए तो और कम है। तो वो आपकी कंपनी में ना जान लगा के काम करते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और आपकी कंपनी को और ऊंचे लेवल पे ले जाने की कोशिश करते हैं। तो इससे आपकी कंपनी और ज्यादा तेजी से ग्रो करती है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, डेटा बोल रहा है। हार्वर्ड बिजनेस ने एक सर्वे किया जिसके हिसाब से जो
कंपनीज है जहां पे डिसेबिलिटीज वाले लोग होते हैं, वहां पे 28% हायर रेवेन्यू आता है और उनका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो 30% ज्यादा होता है। ऑलमोस्ट डबल नेट इनकम होती है उनके पीयर से उनकी। तो बड़ी बात है अगर आप इसको भी इंक्लूड करो अपनी टीम के अंदर। तभी मैंने लास्ट पॉइंट रखा है और उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो के अंदर मजा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और सीखने के अलावा आप इसको अप्लाई भी करोगे। जो बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं, अगर आपकी कंपनी के अंदर डाइवर्सिफिकेशन नहीं है तो प्लीज इसका यूज करो। बहुत ज्यादा इनोवेटेड प्रोडक्ट आप बना सकते हो। स्टार्टअप की दुनिया चल रही है, इनोवेशन का ही सारा का सारा आज के टाइम पे जोर रहने वाला है। तो अगर डाइवर्सिफाइड आपकी टीम होगी तो ज्यादा इनोवेशन कर पाओगे और हमने बैक्ड बाय डेटा बात करी है सारी की सारी, तो आप ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन भी रिपोर्ट कर पाओगे। बाय, गुड नाइट, शोभा के खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।